हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कुछ PYQs जो कि जनरली बायोलॉजी के हैं, जो कि मैक्सिमम अपीयर हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स में इन CUAT। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि PCR क्या है। PCR is polymerase chain reaction which is generally used for the amplification of the given compound. Okay, generally we amplify what? DNA, RNA and whatever genetic material is. Okay, so for the amplification of it, amplification मतलब उसकी quantity को increase कर देना, ठीक है, उसके numbers को increase कर देना, polymerase उसकी अगर एक है तो उसको poly में convert कर देना, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो इनमें से किस में यूज़ नहीं होता है। ऑलवेज जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा इसको ध्यान रखें, अपने माइंड में हमेशा उसको बेकअप पहले करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है? पैटर्निटी टेस्टिंग, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन टू फाइंड जेनेटिक डिसऑर्डर। सो व्हाट अबाउट पैटर्निटी टेस्टिंग? पैटर्निटी टेस्टिंग किस लिए की जाती है? जनरली जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है ऑफस्प्रिंग का रिलेटेडनेस विद देयर पेरेंट्स। ओके, तो ऑफकोर्स उसमें हमारा PCR कहीं आपको देखने को मिलेगा? नो, PCR का काम क्या है? एम्प्लीफिकेशन करा, आइडेंटिफिकेशन करना नहीं। वेयर एज डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, ओके, अभी मैंने आप लोगों को बोला आइडेंटिफिकेशन करना नहीं, लेकिन क्या होता है PCR से जीन म्यूटेशन का हम लोग कैसे पता लगाते हैं? जीन म्यूटेशन क्या होता है? जीन म्यूटेशन इज़ नथिंग। जब भी जीन म्यूटेशन जो होता है कि किसी भी जेनेटिक में अगर कोई चेंज आया है जो कि बहुत माइनर है बट आपको वो ऐसे नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं? PCR रन करवाते हैं और उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या कि अगर कोई म्यूटेशन एक बार है तो वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, मान लीजिए 1000 टाइम्स हो गया, तो अब इसको आइडेंटिफाई करना ईजी होगा या जब वो एक था तब? तो ऑफकोर्स इसको जब वो लार्जर अमाउंट में हमें दिखेगा तब। तो इसीलिए हमें ये क्या करते हैं? PCR का यूज़ करते हैं हम जीन म्यूटेशन में। थर्ड वन इज़ टू फाइंड जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड करने में हमें PCR का मदद मिलती है? लाइक प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं, बट क्या समटाइम्स इट हेल्प। जैसे कि म्यूटेशन की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, ठीक है, तो क्या उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स उसको पहले हम जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट करके कि वो उससे क्या बीमारी कॉज हो रही है, क्या डिफेक्ट कॉज हो रहा है, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों तो आपके क्या हो गए कि PCR का इनमें इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलता है, बट पैटर्निटी टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा? नॉट। तो व्हाट विल बी योर आंसर? पैटर्निटी टेस्टिंग। सेकेंड वन इज न्यू ब्रीड ऑफ शिप इज डेवलप्ड बाय। ओके, न्यू ब्रीड जब भी हमें डेवलप करना होता है तो हम क्या करेंगे? आउट क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? बाहर जाके इसमें स्पेसिफाई नहीं किया होता कि आप किससे इसकी मेटिंग करवा रहे हैं। सिमिलरली इन ब्रीडिंग मतलब सिमिलर इन स्पीशीज़ है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ न्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। क्रॉस ब्रीडिंग इज़ अ थिंग जो हम यूज़ कर सकते हैं शिप को डेवलप कराने के लिए, न्यू ब्रीड का। जब हम एक ही उसमें ब्रीड करवाए और हमें जो शिप का ब्रीड मिलेगा वो न्यू मिलेगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर आर फैसिनेटिक ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर्स आर डैश। तो जो फ्लावर होते हैं वो मॉडिफाइड क्या होते हैं? ठीक है, जनरली हमें हमेशा से पता है कि शूट का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है वही जो होता है वो कन्वर्ट होता है फ्लावर में। ओके, तो जब भी आपसे पूछे तो आपका बिल्कुल मॉडिफाइड रूट तो एकदम ही गलत है ऑफकोर्स, क्योंकि इट्स अपर पार्ट, तो ये तो एकदम गलत है। मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड शूट, इन दोनों के बीच में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट कभी भी आपको लगेगा कि बिकॉज वो लीव इज़ लाइक मोर इन कॉन्टेक्ट विथ इट, तो क्या पता लीव का मॉडिफाइड पार्ट हो, बट नहीं, हमेशा जो फ्लावर होता है इट्स अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ शूट, क्योंकि शूट का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड फ्लावर। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज डैश। यहाँ पे क्या है? लेवल यहाँ पे मैंने मिस कर दिया लिखना, कम्युनिटी। ओके, कि कौन से कम्युनिटी में
ये जो है अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप इसका देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। तो ऑफकोर्स फ्रेगमेंटेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सेकेंड आ गया प्राइमरी प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पे किसकी बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, ना कि प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड अगर हम देखें क्या है, ह्यूमैनिफिकेशन। इट्स नॉट अ टर्म विच इज़ रिलेटेड टू इट्स बायोलॉजी, सो इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग। एंड थर्ड वन इज स्टार्टिफिकेशन। येस, जो टर्म हम यूज़ करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग इन अ कम्युनिटी, इज द टर्म विच इज़ स्टार्टिफिकेशन। तो हमेशा इस टर्म के साथ आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन था ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नहीं भी पता है कि ये टर्म यूज़ किया जाता है। बट फ्रेगमेंटेशन कभी नहीं हो सकता, ह्यूमैनिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमैनिफिकेशन इज अ डिफरेंट टर्म विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी, वेयर एज ह्यूमैनिफिकेशन देन दिस इज प्राइमरी प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू दिस। ओके, तो इसी से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, मैच द फॉलोइंग। ओके, तो अगर इस मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, मान लीजिए सेक्शन ए को सेक्शन बी से आपको मैच करना है। तो इनिशिएशन फैक्टर, इंट्रोन्स, टर्मिनेशन फैक्टर, एडेनिलेटेड रेसिड्यूज, ये क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। और ये सारे जो रिलेटेड है वो किससे है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। जो आप लोग रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ये सारी प्रोसेस जब पढ़ते हैं, अभी तक आपका सिर्फ इन सबसे इंट्रोडक्शन हुआ है और आपने सिर्फ उसको ऊपरी तरह से पढ़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन भी डिज़ाइन हुए हैं, कुछ डीप डाउन नहीं पूछा गया है। अगर इनिशिएशन फैक्टर की बात की जाए तो हमेशा आपको पता है कि सिग्मा इज़ अ इनिशिएशन फैक्टर। वाई सो, बिकॉज इट्स प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है हमारा इनिशिएशन फैक्टर कौन हो जाएगा, सिग्मा। इंट्रोन्स, इंट्रोन्स क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसको हमें बिफोर अपने ट्रांसलेशन रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इंट्रोन्स की स्प्लाइसिंग होती है वो कौन करता है, स्प्लाइसिंग के दौरान, जो स्प्लाइसिंग प्रोसीजर है उसके दौरान हम क्या करते हैं, इंट्रोन्स का रिमूवल करते हैं। तो इसीलिए इंट्रोन इज रिलेटेड टू दिस। टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर मतलब जो प्रोसेस को टर्मिनेट कर दे। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे इन प्रोकैरियोट्स ये हमको देखने को मिलता है विच इज़ रो, ठीक है। दो टाइप के हमें टर्मिनेशन वहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक रो डिपेंडेंट, एक रो इंडिपेंडेंट। वो उसी का यहाँ पे आपको जिक्र किया गया है, एडेनाइलेटेड रेसिड्यूज। ओके, टेलिंग क्या होती है, हमें पता है कि एक प्रोसीजर हम जब पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी मेन इंफॉर्मेशन है वो मिस आउट ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस ए का पॉली ए का एडिशन करते हैं, ठीक है। उस पॉली ए का जो एडिशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। और उसको हम एक और नाम बोल देते हैं क्या, एडाइनिलेटेड, एडेनाइन का एडिशन हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेलिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, दिस वन इज 3, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज 2। तो ये आपका मैथड। तो यहाँ पे हमने कुछ बायोलॉजी के बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी टर्म्स में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।